नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी। कार्यकर्ताओं ने कई सभाओं का किया आयोजन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। मंगलौर में प्रोमिनेंट फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मियों की हड़ताल। कर्मचारियों ने अपने कामों का किया बहिष्कार। कंपनी के गेट पर बैठकर नारेबाजी। हरिद्वार में डकैतों के हौसले बुलंद। रानीपुर मोड़ स्थित बालाजी ज्वेलर्स से करोड़ों रुपए के जेवर लेकर फरार हुए डकैत। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तराखंड में देर रात हुई भारी बारिश ने बचाया कहर। चमोली में बारिश के चलते मलबे में दबे कई मकान और वाहन। आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी में फंसे 2 बच्चों को पुलिस ने बचाया। एक अज्ञात बच्चे की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मसूरी का, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कृषि मंत्री गणेश जोशी और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। स्फूर्ति के साथ साथ राज्य के विकास की अवधारणा का आंदोलन था। हम सब लोग जानते हैं, हिमालय राज्य होने के साथ साथ विकास के लिए जो ललक थी, तत्कालीन चाहे इंद्रमणि बड़ौनी जी का नाम लें, उस कालखंड के राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे अनेकों लोग जिनके मन में भाव था कि हमारा राज्य एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो, अलग राज्य की अवधारणा ने जन्म लिया। और मैं कह सकता हूं, उस आंदोलन का अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारी मातृशक्ति को जाता है। मातृशक्ति ने जहां अपने परिवार को इस आंदोलन के प्रेरित किया, वही जब उसके लिए संघर्ष हुए, उस संघर्ष में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आज उस आंदोलन में शहीद जहां मसूरी के 6 लोग थे, ऐसे अनेकों लोगों की उसमें सबकी जानकारी में है। उनके प्रति संवेदना शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने जिस उद्देश्य के भाव के साथ राज्य की कल्पना की थी, उस दिशा के और राज्य को ले जाने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि लंबे समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों को, उनके परिवारों को क्षेत्रीय आरक्षण के विषय को लेकर पिछले दिनों लगातार कुछ न कुछ अड़चने आ रही थी, लेकिन जब मन के अंदर भाव हो और ये मन में वास करता हो कि राज्य हमने जो उद्देश्य से खड़ा किया, उसमें जो लोग शहीद हुए हैं, ऐसे आंदोलनकारियों को क्षेत्रीय आरक्षण दिया जाए, आज वो लागू हो चुका है। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बधाई देता हूं। समय के साथ अनेकों विषय आते हैं। अभी संचालक महोदय जी ने कुछ और विषय रखे हैं। ये सब प्रकार के विषय जो राज्य आंदोलन के हम किसको किस रूप में सम्मान दे सकते हैं, ये करने का काम हम सबका है। माननीय मुख्यमंत्री इस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं। जो घोषणाएं उनके द्वारा मसूरी के अंदर की गई हैं, मुझे पूरा विश्वास है उन सब घोषणाओं पर भी बहुत जल्दी वो धरातल पर क्रियान्वित होंगी। मैं आज अपनी ओर से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, इस विश्वास के साथ हम सब प्रेरणा लें कि आगामी दिनों के अंदर, आगामी समय के अंदर जो सपना, अगर छोटे छोटे राज्य नहीं बने होते तो शायद हमारा नंबर नहीं आता। छोटे छोटे राज्य, छोटा राज्य बना, छोटी विधानसभाएं बनी और हमें सेवा करने का मौका मिला। और मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज इस अवसर पर हम उस महान शख्सियत को अगर याद न करें तो एक अन्याय होगा, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी। उससे पहले 2 प्रधानमंत्री ने यहां पर घोषणा करी थी, राज्य का निर्माण किया तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज को संवारने का काम
प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अभी घनश्याम जी कह रहे थे कि 37 आरक्षण की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। एल.डी. तिवारी जी ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसको मुकाम पर पहुंचाने का काम किया तो हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। क्योंकि धामी जी का कहना है कि जो हम कहते हैं उसे करते हैं, और जिस चीज का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। यह हमारे धामी जी का संकल्प है। इस अवसर पर, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी ने आगे कार्यक्रम में जाना है, ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहते हुए, अभी मन्नू भाई कह रहा था, और वास्तव में देखिए कुछ नई तकनीक से इसको बनाया जाए, जो मेरा यह मानना है। क्योंकि हमने जब इंजीनियर को यहां पर भेजा, उन्होंने कहा इसकी शो खराब हो जाएगी, वास्तव में शो खराब हो जाएगी। लेकिन अब नई तकनीक आ गई है, हम सिंगल पोल पर और करके उसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक पर्व है। आज इन शहीदों को हम नमन करने आए हैं। पूरे प्रभु की कृपा है कि अगर आदमी का मन अच्छा होता है तो रास्ते बन जाते हैं। बारिश रुक गई है, अगर हैवी रेन होती तो शायद हमारे जो जितने बंधु यहां पर बैठे हैं बैठ नहीं पाते। तो हम दोबारा इंजीनियर को यहां पर भेजेंगे, और आपकी भावना के अनुरूप यहां पर कुछ ऐसा तो इसका निर्माण हम कराएंगे। अब मनुआ जी धमका रहा है, हालांकि इसकी धमकाए में आता नहीं हूं मैं, अब पता है आपको। पहले बहुत धमकाता था लोगों को, जब से मैं आए हो तो थोड़ा तो ये सिलवाल बहुत हंस रहा है, क्या चक्कर है? आपने संग्रहालय की बात की। पहले तो उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बलिदानियों को आज के इस श्रद्धांजलि दिवस पर सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सबको नमन करता हूं कि जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। आज का दिन स्मरण कराता है कि हमारे महान आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे मां की ममता हो, चाहे बहन की राखी हो, या बच्चों से बिछड़ने का भी कोई उनको गम न रहा हो, और उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे आंदोलनकारी, जिनके कारण से हम सब, जिसके बारे में अभी भट्ट जी ने बताया, हमारे गुनसुला जी ने बहुत बातें बताई, गणेश जोशी जी ने बताई, मन्नू भाई लगातार बता रहे हैं, हम उनको जितना भी स्मरण उनका करें, जितनी भी उनकी श्रद्धांजलि दिवस पर कार्यक्रम करें, वो कम है। क्योंकि उस समय उन्होंने जो सपने देखे थे, जो उनके मन में उत्तराखंड राज्य था, वास्तव में उसकी कल्पना अद्भुत थी, और उसी को बनाने का संकल्प हम सब लेते हैं। मैं आज इस अवसर पर मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए अमर बलिदानी स्वर्गीय बेलमती चौहान जी, स्वर्गीय हंसा धनई जी, स्वर्गीय बलवीर सिंह नेगी जी, स्वर्गीय धनपत सिंह जी, स्वर्गीय राय सिंह जी बंगारी जी, और स्वर्गीय मदन मोहन मनगई जी, उन सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। मैं कल 1 सितंबर को खटीमा में था, और वहां पर भी प्रत्येक वर्ष ऐसा श्रद्धांजलि दिवस होता है, बरसी मनाई जाती है। और आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने, अपने इन बलिदानियों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड मिला है। भाइयों बहनों, हमारा सबका सपना था कि उत्तराखंड बने, जहां हमारे
उत्तराखंडी भाई बहनों को, सबको समान अधिकार हो, जहां हमारी संस्कृति, भाषा और परंपराओं का संरक्षण हो, जहां हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो, इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर हमारी सरकार हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे बलिदानियों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को संकल्प मानकर, प्राथमिकता मानकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य निर्माण के इस अल्पकाल में हमारी प्रतिबद्धता के कारण आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसी वर्ष नीति आयोग के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की रैंकिंग में, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश की एक रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के राज्यों में पहले नंबर पर पहला स्थान आया है। तो मसूरी से सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र गांव मखदूमपुर स्थित प्रोमिनेंट फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों ने अपने कामों का बहिष्कार किया है। साथ ही उन्होंने कंपनी के गेट पर बैठकर नारेबाजी भी की है। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम कराया जाता है। उन्हें सरकार की तरफ से बढ़ाया गया वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें लंच तक का समय भी नहीं दिया जाता है। उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। इन सभी शिकायतों को लेकर के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। और मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी में बाढ़ आ गई है। इस दौरान ढालवाला चौकी प्रभारी आशीष शर्मा को सूचना मिली कि नदी में 3 बच्चे बह जाने की कगार पर खड़े हैं। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी और पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान स्थानीय युवक की मदद से 2 बच्चों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया। वहीं इंस्पेक्टर रितेश शाह ने मामले में बताया कि चौकी प्रभारी आशीष शर्मा को दोनों बच्चों ने बताया कि एक बच्चा और उसके साथ था जो नदी में बह चुका है, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान को बताया गया। उधर एसडीआरएफ के घटनास्थल से गंगा नदी तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया उसके द्वारा, और लेकिन बच्चों का वो जो बच्चा था उसका कुछ भी पता नहीं चला। इंस्पेक्टर ने बताया कि बच्चा कौन है, कहां का है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। किसी भी बच्चे के लापता होने की सूचना भी नहीं है। संदेह इस बात का भी है कि कहीं बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे। साथ ही एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि सर्च ऑपरेशन में बच्चे का कुछ पता नहीं चला है, फिर भी बच्चे की तलाश के प्रयास जारी हैं। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है मौसम को लेकर के। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। पूरे उत्तराखंड में बारिश से कहर मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। देर रात हुई भारी बारिश ने कहर मचा दिया है। कई स्थानों पर जलभराव इससे हुआ है। चमोली में भारी बारिश के चलते मलबे में दबे कई मकान और वाहन उपनाए गधेरों से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची है। मलबा आने से वाहनों, पैदल जाने वाले राहगीरों और स्कूली बच्चों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर आया मलबा, कई मार्ग भी बंद बताए जा रहे हैं। सड़कों को खोलने का काम फिलहाल जारी है। और मोरी ब्लॉक के नूरानू के जंगलों में गिरी आकाशीय बिजली, यानी बिजली भी लगातार गिर रही है, और आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर जो है 30 बकरियों की मौत हो गई है। पशुपालकों ने मुआवजा देने की प्रशासन से मांग की है। देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का येलो अलर्ट बताया जा रहा है। वहीं संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की भी आशंका जताई जा रही है। तो लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है, मुसीबत का सबब बनी है। और ऐसे में देर रात फिर से एक बार बारिश हुई और उस बारिश ने पूरी तरीके से कहर मचाया। कहीं पर आकाशीय बिजली गिरी तो कहीं पर मार्ग बंद होने की खबर है। तो 2 तारीख में भी ठीक है, थोड़ी हैवी रेन से का आपको मिलेंगी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ है, या इसी तरह जो है चमोली है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है।
तो बिल्कुल संभावना है कि एक दुक्का जगहों में हैवी रेन्स यहाँ पे आज भी जो है वो मिलेगी। और वेरी हैवी रेन्स की बात करते हैं तो उसमें हैवी से वेरी हैवी की बात करें तो उसमें बागेश्वर है और देहरादून को आज भी रखेंगे। तो इस तरह की स्थिति, और आप हैवी रेन्स कह सकते हैं कि जो हमारा टेरी डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी संभावना है। तो इस तरह का वो रखा गया। आज कहूंगा कि आज भी जो एक्टिविटी है वो ठीक वो रहेगी। 4-5 तारीख में तो थोड़ी बढ़ेगी, खासकर कुमाऊं रीजन में, तो वहां पे हैवी वेरी हैवी रेन आपको एक दुक्का जगह खासकर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है और या चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी हैवी रेन को देखने को मिलेंगी। 3 और 4 तारीख या 5 तारीख को बात करते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी है। अभी जो मानसून की एक्टिविटी खत्म तो नहीं हुई बिल्कुल भी, लेकिन हाँ ये कि ओवरऑल आप देखें कि पीछे 3-4 दिन भी जो गए, आज पास 24 आवर्स को छोड़ दे तो एक्टिविटी कम हो रही थी। दिन के समय धूप भी निकल रही है और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो थोड़ी बहुत रात को या शाम के वक्त वो दिख रही है। अभी 3-4 दिन फिर थोड़ा जो है जो मॉइस्चर फ्लो है वो मिलेगा और उसकी वजह से जो है जो एक्टिविटी वो रहने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और साथ ही दीपक नारंग संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहला सवाल कमल जी आपसे लेना चाहूंगी, बीती रात तेज बारिश हुई है और वैसे भी लगातार क्योंकि मानसून का दौर चल रहा है तो कई जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कहें तो अभी जो विक्रम सिंह है यहाँ के जो डायरेक्टर हैं यहाँ प्रमोशन विभाग के, उन्होंने अभी बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ आगे स्थिति रहने वाली है। और वही बात करें तो हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं, भले ही अभी मानसून नहीं गया है, भले ही भादो आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कहें तो उत्तराखंड में सितंबर माह में भी लग रहा है कि जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगी और लगातार कहीं ना कहीं जोर से भी यहाँ पर भारी वर्षा की भी यहाँ पर उम्मीद है। कहें तो अब दोपहर बाद की बात करें तो अक्सर हम देख रहे हैं, लगभग हम कहें तो 2-3 बजे के बाद लगातार इतनी तेज बारिश होती है और कई घंटे तक चलती है और पूरी कहें तो जहां जहां होती है पूरा जलमग्न हो जाता है। इतना पानी आता है कि लोगों का आवागमन भी बड़ा मुश्किल से हो जाता है। तो लगातार यही बताया जा रहा है कि अभी जो एक्टिविटी है ये लगातार जारी रहेगी। अगर पहाड़ की हम बात करें, लगातार कहीं ना कहीं भारी वर्षा हो रही है, बिजली गड़गड़ाहट और बहुत तेज की आवाज आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो जानवर है उनकी भी डेथ हुई है। मौरी ब्लॉक की बात करें जहाँ आकाश से बिजली गिरी है, यही इस चीज का डर रहता है इस बार। जब इतना जोर से बादल चलकते हैं, बिजली गिरती है, बादल फटने की आशंका रहती है और उससे कहीं ना कहीं अब फिर एकदम जब इतना पानी बरसता है तो उससे फिर बहुत कुछ डैमेज होता है, भूस्खलन होता है। इतनी तेज स्पीड से पानी आता है, जो कच्चे मकान है वो बह जाते हैं, जो गदेरे हैं, जो बरसाती नाले हैं, गदेरे हैं, वो एकदम उफान पे आ जाते हैं। जो आसपास के फिर जो इलाका होता है वहां पानी बढ़ जाता है और फिर लोगों को वो उस स्थान से वहां से विस्थापन करना पड़ता है। तो ये चीजें कहें तो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं अभी आगे जाने देने की भी उम्मीद है, क्योंकि हम देख रहे थे, विक्रम सिंह जी बता रहे थे और अगर हम देखें तो दिल्ली से जो मौसम विभाग के वहां राष्ट्रीय मौसम विभाग के, उनका भी यही कहना था कि सितंबर की अगर हम बात करें तो सितंबर भी कई राज्यों में लगातार जो है बारिश बनी रहेगी। अभी हम देख रहे हैं साउथ में मान रहे हैं, गुजरात की बात कर, राजस्थान में मान रहे हैं, उधर देख रहे हैं कितनी लगातार बारिश आ रही है और कितनी स्थिति भयावह बनी हुई है। वो स्थिति हम देख रहे हैं। अभी भी हम देहरादून की बात करें तो लगातार बादल छाए हुए हैं और यही लगता है कि कभी भी यहाँ पर फिर जोरदार बारिश शुरू हो सकती है। तो इससे लोगों को बचने की जरूरत है। लगातार जो भीगते हैं, कहीं ना कहीं इंफेक्शन का डर दिख रहा है, बुखार लगातार आ रहे हैं, तो इस चीज से बचना है ताकि ना भीगे तो स्वस्थ भी रहे। तो कुल मिला के यही कहा जा रहा है कि आप मौसम का पूर्वानुमान लेके जाए, जो एक दिन पहले आ जाता है, लगभग 24 घंटे पहले बता दिया जाता है कि यहाँ यह स्थिति बारिश की होने वाली है, तो आप उसी अनुसार से अपने कार्यस्थल पे जाए, अपना कामकाज निपटाए और जरूरी हो तो बाहर निकले, अन्यथा घर पे ही आराम करें। बिल्कुल निश्चित तौर पर, नहीं तो आपको मौसम का कहर जो है वो झेलना पड़ेगा। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, बीती रात हुई बारिश का वहां पर क्या कुछ असर देखने को मिला है ऋषिकेश में? ऋषिकेश में जो बारिश हुई है बीती रात में, इसके आसपास के इलाके में जितनी भी बरसाती नदियां हैं वो इस समय जो है उफान पर दिखाई दे रही हैं। ऋषिकेश के 20 शहर से बहने वाली जो चंद्रभागा नदी है उसमें काफी पानी आया हुआ है। वहां पर बाढ़ का नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यमकेश्वर डाड़ा मंडल प्रखंड को जोड़ने वाली जो तीन नदी है जो ऋषिकेश चीला मार्ग के बीच में पड़ती है, उसमें भी काफी पानी आया हुआ है और लोगों को फिर से जो है एक बार बारिश के जो है वो डर सता रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रभागा नदी में पानी आया था उसमें कल 2 बच्चे जो है वो बहते बहते बचे हैं। पुलिस ने उनको बचाने का काम किया है और ऐसे ही
तीन नदी में जो है जब वाहन जो है पार कर रहे थे नदी को, तो उसमें जो है वाहन बीच में ही फंस गए और उनकी जान जो है वो आपस में आ गई। लेकिन गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने वहां पर उनकी मदद की और किसी तरीके से जो है वो वाहन जो बीच में बंद हुए थे उनको जो है स्टार्ट करके फिर नदी पार कराया गया। और वहां पे स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को जो है नदी पार करने के लिए रोका, क्योंकि अगर वहां पे पानी का स्तर बढ़ता तो वो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकता था। तो फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि आसपास में जो भी बरसाती नदियां और नाले हैं वो इस समय पर उफान पर दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि वो बिल्कुल वहां पे जो है किसी भी प्रकार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करे। पहले वहां पे गंगा का जो जलस्तर है या जो बरसाती नदियों का जो जलस्तर है, पहले उसको अंदाजा ले लें कि वो उसको पार कर सकते हैं या नहीं है। कुछ इसी प्रकार से गंगा का जलस्तर भी जो है वो कल की बारिश से जो है काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी चेतावनी रेखा से गंगा जो है वो नीचे बह रही है। जल पुलिस के जवान जो है वो गंगा के आसपास जितने भी घाट हैं उसमें जो है अलर्ट हैं और लोगों को गंगा में नहाने के दौरान सतर्कता बरतने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको सुरक्षा के टिप्स दे रहे हैं कि किस प्रकार से इस समय उनको गंगा में स्नान करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो तहसील प्रशासन है वो जगह जगह मौका मुआयना कर रहा है कि जैसे ही ऋषिकेश के निकट में श्यामपुर है, छिद्दरवाला है, रायवाला है, यहाँ पे पौंग नदी में भी काफी पानी ज्यादा आया हुआ है, तो वहाँ पर ज्यादातर बहने की घटनाएं होती रहती हैं। तो वहाँ पे जो है किसी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, तो वहाँ पे प्रशासन लगातार जो है निरीक्षण कर रहा है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। तो कह सकते हैं कि बारिश की वजह से काफी स्थिति यहाँ पे जो है नदियों में बिगड़ी भी है, लेकिन अभी यहाँ पे बारिश रुक गई है। लेकिन जब तक यहाँ बारिश रही, यहाँ पे जो है जल भराव की स्थिति रही, बाजार में लोगों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ा और कई जगह ओवरफ्लो से सड़कें जो है वो जलमग्न हो गई। लेकिन राहत की बात यह है कि 3 दिन से जो है काफी ज्यादा यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही थी, जिससे लोगों में बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन बारिश होने से जो है लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है और जो तापमान है उसमें काफी गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है। फिलहाल अब इन सारी चीजों पे हमारी नजर बनी है, जो भी इसमें अपडेट्स आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों को जल्द बताते रहेंगे। व्यवस्था कैसी बनी हुई है? ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है क्या? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो अभी सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि जो बारिश का पानी जो भरा था वो बारिश रुकने के बाद से जो है यहाँ पे निकल गया है और ट्रैफिक इस समय पे सामान्य रूप से ट्रैफिक में अभी कल की बारिश से भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं देखनी पड़ी है। यहाँ पे कोयल घाटी एक जगह पड़ती है, वहाँ पर कभी कभी जल भराव की थोड़ी सी ज्यादा समस्या आती है, तो वहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहाँ जाम लग जाता है। लेकिन जिस हिसाब से कल बारिश हुई थी और वहाँ पे जो है संडे का दिन भी था और आज का दिन भी है, तो क्योंकि अभी चारधाम यात्रा अपने पीक पॉइंट पर नहीं है, हल्की चल रही है और टूरिस्ट सीजन भी यहाँ पे नहीं है, तो उसकी वजह से काफी राहत रही है। लेकिन जगह जगह जो सीवर का पानी ओवरफ्लो हुआ था उससे लोगों को परेशानी भी पुरानी चिंगी हरिद्वार रोड पे सबसे ज्यादा यहाँ पे परेशानी देखने को मिलती है। तो वहां पर भी क्या नाम है मलबा डालने का काम प्रशासन ने किया था कुछ समय पहले, थोड़ी सी राहत है। लेकिन जिस प्रकार से ये बरसाती सीजन यहाँ लोगों के लिए परेशानी भरा गुजरा है उससे लोगों ने सबक लिया है। लोगों ने जो है प्रशासन से मांग की है कि इस अगली बरसात के शुरू होने से पहले पहले वो जो है नगर निगम से, नगर प्रशासन से या तहसील प्रशासन से मांग करेगा कि व्यवस्थाओं को बनाया जाए, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ओके किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होने की वजह से काफी परेशानी होती है। और इन क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहां पर पानी भर जाता है, जिससे छोटे छोटे बच्चों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो समस्याओं को लेकर के लोगों का कहना है कि एक ज्ञापन बनाया जाएगा और प्रशासन को सौंप करके जो है उसका समाधान कराने की मांग की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जब मौसम पीक पर होता है तो लोगों को समस्याएं ध्यान में आती हैं और उस समय जो है उनका समाधान नहीं होता है। तो इस बार उन समस्याओं को पहले से ही संज्ञान में रख करके उनका समाधान करने का प्रयास यहाँ पर करने की जनता ने कहा है। अब देखना यह है कि ये ज्ञापन किस अधिकारी को कब और क्या सौंपा जाता है और किस प्रकार से अधिकारी उस पर जो है अपना रिएक्शन देते हैं। ठीक है दीपक, बने रहिए और कमल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल जी देखिए, मौसम की मार सभी को झेलनी पड़ती है, चाहे हम सर्दियों की बात करें, चाहे बरसात की बात करें, चाहे गर्मियों की बात करें, लेकिन ये समय से ज्यादा मौसम की मार झेलनी पड़ती है। अभी बरसात की बात करें तो लगातार वही बर्बादी का दौर चल रहा है। जब मानसून शुरू हुआ था तब से लेके बर्बादी ही हम देख रहे हैं, चाहे सड़कें बंद होना हो, चाहे भूस्खलन हो। हालांकि संवेदनशील इलाके हम मानते हैं और यही हाल आजकल हर मौसम में होता है, चाहे बरसात की ही बात करें चाहे सर्दी की बात करें। लेकिन आपसे ये जानना ही चाहेंगे, क्या जो मानव प्रकृति का दोहन कर रहा है, चाहे पेड़ों के कटान की बात कहें और भी तमाम सारे मुद्दे हम अपने चैनल के माध्यम से भी उठाते हैं, ये चीजें कितना योगदान देती हैं इन सब में, क्या लगता है आपको? हाँ ज्योति, बिल्कुल अगर कहें तो बड़ा गंभीरता वाला ये प्रश्न है, पर सबसे बड़ी बात है कि अब ये चीज कौन समझ रहा है। हम ये देखते हैं कि जब परेशानी आती है उस टाइम हाई तौबा जुर्म बचती है, लोग परेशान होते हैं, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। और जैसे ही वो परेशानी खत्म होती है, 1-2 महीने बारिश के होते हैं, 2-3 महीने, और उसके बाद जैसे ही
बारिश का सीजन खत्म होता है तो वो सब चीजें लोग भूल जाते हैं। सबसे बड़ा सिस्टम हम कहें कि पहले प्रॉपर एक ऐसा सिस्टम आज तक नहीं बन पाया, चाहे वो हम कहीं की भी बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, अन्य बड़े बड़े शहरों की बात करें, कहीं की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जहां ड्रेनेज सिस्टम था वहां पर लोगों ने मकान बदी, नदी नाले थे वो खत्म हो गए हैं। तो खुद हम लोग भी इसके दोषी हैं और साथ में प्रशासन भी दोषी है, क्योंकि जब इस प्रकार के नदी के नाले बंद किए जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम खत्म किया जाता है, जहां ऐसी ड्रेनेज की सिस्टम होती है उसको बंद कर दिया जाता है, तो उस टाइम कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब कहीं ना कहीं जब पानी आता है, बारिश का सीजन आता है और लोगों के घरों में जाता है, फिर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो एकदम से उबाल जरूर आता है। पर इसके लिए हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि अगर हमें लगातार हमें सही रहना चाहिए, मानसून मौसम आए या अन्य मौसम आए, हम सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि प्रकृति के जो अलग अलग मौसम है उसकी मार कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती है, तो उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोगों को समझना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ना करें। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जानकारी के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या आप खाते पीते तो बहुत